एवरीवन। सो ये जो मेरा एक्सपीरियंस NGDRS वेबसाइट जो है, जो कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में जो इस्तेमाल में आती है, वो एक उसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए है, जो कि अपने पेरेंट्स की विल को रजिस्ट्रेशन में आप इस्तेमाल में ये लेके आ सकते हैं लेके। तो वेबसाइट में एक्चुअली काफ़ी इश्यूज़ हैं और अभी भी वर्केबल है नहीं, बट स्टिल आई विल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड देखते हैं इसके आगे अगर बग फिक्स हो जाते हैं तो। वेबसाइट है ये ngdrs.delhi.gov.in। रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। इसमें कोई ऐसी वो नहीं आती, प्रॉब्लम हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन हो गई थी मेरी। लॉगिन फिर यहाँ से है, लॉगिन के बाद कैप्चा है, यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा डालते हैं। फिर ये लोग OTP आता है रजिस्टर्ड नंबर पे एंड लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के बाद में आपको इस पे जाना है, डेटा एंट्री पे जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंट्री, न्यू एंट्री, न्यू के बाद में अगर जैसे ना इंग्लिश है इंग्लिश, डॉक्यूमेंट में सारे ऑप्शंस हैं। मेरा विल का एक्सपीरियंस है तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। विल है यहाँ पे। सो ओके, जितने पेजेस हैं उसमें यू कैन एंटर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल। अगर कोई मतलब एडवोकेट है या नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जो भी अब अपनी है, जैसे दिल्ली में साउथ है हमारी, महरौली में इसका ऑफिस है, तो इसको ले लिया। प्रॉपर्टी में आपको बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट का जैसे दिया नाम की लास्ट बिल एंड टेस्टिमेंट ऑफ XYZ, सो ये आपने सबमिशन कर दिया। फिर ये अगले पे आ जाता है कि पार्टी है कौन। सो पार्टी में क्लेमेंट होता है कि वो जिस इंडिविजुअल को विल के बाद में मिलेगा, क्लेम मिलेगा। टेस्टेटर होता है जिस इंडिविजुअल की विल है, तो टेस्टेटर ही बस एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप उसमें आप यू कैन एंटर इन जो भी आदमी का नेम है, उनके फादर्स का नाम, उनकी एज, जैसे कोई 60 साल के हैं तो उनका आधार नंबर आ जाएगा। ये देखो, ये अलग ही चला गया। मार्केट कंट्रोलर। सो फिर इसमें आके आइडेंटिफिकेशन में जैसे आधार नंबर ही हो गया तो डाल दिया। देन जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया आपका, एंड देन सेव। इसमें एक ये टेस्टेटर आर्टिएटर नहीं, ये ओके है, इसको आप एज अ प्रेजेंटर वो है मार्क कर दीजिए। सो ओके, तो ये प्रेजेंटर हो गए आपके। तो ये समटाइम्स अपने आप हो जाता है मार्क, समटाइम्स नहीं होता, तो इसको एक बार देखने की है नीड।
नेक्स्ट में आप ये जब आएंगे, नेक्स्ट अब होता है इसका विटनेस। विटनेस आपका जो भी इंडिविजुअल है उसका नाम, उसके फादर का नाम, जेंडर, इसमें भी आधार दे सकते हो आप कि, और एक उसका एड्रेस जो भी आपको देना है। विटनेस जो भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है। सो विटनेस कोई फैमिली वाला या ब्लड वाला वो नहीं होना चाहिए, क्लेमेंट नहीं हो सकता, वाइफ जैसे वो नहीं हो सकती बच्चों की, तो कोई और मतलब इंडिविजुअल होगा। तो 2 बोले एक होते हैं नीडेड विटनेसेस बिल में। तो आपने उनके नाम वगैरह यहाँ पे वो है, नीचे वो फिर आ जाते हैं नाम, दैट यू कैन एडिट या उसे डिलीट कर सकते हो। इसके बाद में जो अगला होता है इट इज़ फ़ी कैलकुलेशन। सो फ़ी में वो कुछ और नहीं होना, सिर्फ कैलकुलेट एंड सेव है आपको बस। सो इसको आपने किया, 600 होता है इसका, 500 रजिस्ट्रेशन, 600 सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आ जाता है। अब ये 2 पेमेंट मोड्स हैं। ई स्टैम्प एक्चुअली दे डोंट एक्सेप्ट इट, ये एक ऑफिशियल इन्होंने मेल पे बता दिया है। ई रजिस्ट्रेशन की फ़ी का रिसीट का यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे आके इस प्रोसेस में फंस जाते हो। फिर इसके आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कहीं टाउट या उसके पास ही जाना होगा। बाकी प्री रजिस्ट्रेशन समरी वमरी आ जाती है। यहाँ अपलोड का कुछ, अपलोड में बेसिकली आधार कार्ड और आप यू कैन अपलोड दैट। ये वो लोग पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते, बट आप डाल सकते हो इसमें। एंड डेटा सो अपलोड के बाद में बस ये जब फीस हो जाएगी तब अपॉइंटमेंट हो जाएगा। बट ये लाइक ऑब्वियसली अभी प्रोसेस जो है आपकी फ़ी के बाद ई पेमेंट पे आके फंस जाती है, बिकॉज अभी कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।